कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसे सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, नेटफ्लिक्स पे है ये। और मैंने ये स्टार्टिंग तो बहुत टाइम से कर लिया था, रिसेंटली इसको कंप्लीट किया है ये सीरीज़। तो ये सीरीज़ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे, हिंदी में भी डब में मिल जाएंगी। द नेम ऑफ द सीरीज इज, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, द स्पाई। स्पाई के बारे में अच्छी बात है कि और स्पाई है क्या। सो इट्स एन एस्पियोनेज थ्रिलर, it's a spy thriller. It's based on the life of Israeli intelligence spy, Mossad के spy Eli Cohen. So Eli Cohen और Eli Cohen as you wanna, जैसे आपका एक्सेंट हो, जैसे आपकी इच्छा हो बोलने की। So Eli Cohen या Eli Cohen ने एक Israeli citizen and he's just a regular guy. कोई खास फिट बॉडी नहीं, आई मीन कोई मसलर बॉडी नहीं, देख के नहीं लगेगा कि आर्मी का है ऐसा कुछ। सो इसको किस तरह से जो वहाँ की इंटेलिजेंस है वो हायर करती है, क्यों हायर करती है, वो टॉक अबाउट दैट लेटर। और किस तरह से उनको सीरिया भेजा जाता है और सीरिया में वो क्या कमाल करते हैं, यू नो, अपने जो उनसे एक्सपेक्टेड है उसके बियॉन्ड जाके वो क्या कमाल करते हैं। सो दैट eventually after a few years he turns out to be, until date he is one of the best spies ever. इजरायली गवर्नमेंट के लिए तो ये हीरो हैं, इजराइल पूरे कंट्री के लिए एली कोहेन एक हीरो हैं। सो ऐसा क्या हुआ था, क्या किया था एली कोहेन ने, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक नो स्पॉइलर के तरीके से बात कर रहा हूँ, तो मैं ये उतनी डिटेल में नहीं बताऊँगा कि इस मूवी में क्या हुआ है, बट हाँ मैं एली कोहेन के बारे में ज़रूर बात करूँगा। एली कोहेन के बारे में बात करना इज़ नॉट अ स्पॉइलर, बिकॉज एली कोहेन के बारे में आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री चैनल में वगैरह आप देख सकते हो, बुक्स वगैरह में देख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटैगनिस्ट, द एक्टर जिन्होंने एली कोहेन का कैरेक्टर प्ले किया है इस सीरीज़ में। 8 एपिसोड्स हैं और रफली एक घंटे का है। नाउ दिस इज अ लिमिटेड सीरीज, सो सीजन 1 में ही खत्म है। यू डोंट एक्सपेक्ट सीजन 2 आफ्टर दिस, और मेरे ख्याल से सीजन 2 बन भी नहीं सकता, बिकॉज they have made a good closure of the series. So इसके प्रोटैगनिस्ट रोल में हैं, बेसिकली टाइटल रोल में हैं साशा बैरन कोहेन। साशा बैरन कोहेन को आपने कई और मूवीज या सीरीज में देखा होगा, लाइक ब्रूनो, बोराट, डिक्टेटर, मैडागास्कर में जो ये कैरेक्टर है इसकी वॉइस ओवर दिए हैं। सो इनका जो एक माइंड में पिक्चर आता है ना, बहुत ही कॉमिकल और कॉमेडी टाइप का एक पिक्चर आता है, राइट। सो साशा बैरन कोहेन might be doing something good comedy. उनको एक सीरियस रोल में देखना स्पाई सीरीज में was a welcome change, और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, कमाल की एक्टिंग करी है। आप सोच नहीं सकते एक कॉमेडी एक्टर इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है इन अ सीरियस रोल। रिमेट ट्रूमन शो, जिम कैरी इज नोन फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग्स। ट्रूमन शो कितना अच्छा बनाया था इन्होंने, लाइक दैट। सो साशा बैरन कोहेन एंड एली कोहेन, अगर मैं दोनों के पिक्चर्स दिखाऊं, इतना सेम लगेगा। वाओ, क्या होमवर्क किया है लोगों ने, इसके मेकर्स ने। सो साशा बैरन कोहेन ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। आई वुड से दैट वन ऑफ द रीजन यू मस्ट वॉच दिस स्पाई थ्रिलर, अपार्ट फ्रॉम प्रीटी मच द रीजन इटसेल्फ एली कोहेन, इज साशा बैरन कोहेन्स एक्टिंग। ग्रेट एक्टिंग परफॉर्मेंस। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है, जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं। इनफैक्ट जिन्होंने एली कोहेन का हैंडलर का रोल करा है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। नेटफ्लिक्स ने हर एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट, कैरेक्टर की डेप्थ को मद्देनज़र रखते हुए, उनके इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो कैरेक्टर का स्केच ड्रॉ किया है, एंड हर एक ने बखूबी अपना कैरेक्टर निभाया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पूरी सीरीज़ क्योंकि एली कोहेन के ऊपर है तो साशा बैरन कोहेन के ऊपर ही सारा फोकस है, ऑब्वियसली है, बट जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं, साइड एक्टर्स हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एकदम ये रियलिस्टिक फिल्म लगती है। जो लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है, केयरफुली आप देखोगे, सो जो शॉट्स इजराइल में हैं, जो शॉट्स सीरिया में हैं, लाइट का इस्तेमाल काफ़ी क्लेवरली यूज हुआ है, सो दैट यू वुड नो दैट ओके दिस इज इन सीरिया, दिस इज इन इजराइल। सो वो आपको यू नो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटेलिजेंट लगेगा। ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पाई थ्रिलर, जाहिर सी बात है माइंड में आता है एक्शन होगा, ठीक है। सो या कोई बंदूक वाले एक्शन नहीं है। एली कोहेन वॉज वन स्पाई जिन्होंने
एक किलिंग, एक मर्डर, एक डेथ नहीं करा, बंदूक से एक को भी नहीं मारा। सो ऐसा नहीं कि बंदूक से नहीं मारा, चाकू से मारा, नहीं, कोई किलिंग नहीं करी, कोई किलिंग नहीं करी। बट उन्होंने पूरे सीरिया के गवर्नमेंट के तख्तों को उठा पलट कर दिया था। इनफैक्ट जब आप ये सीरीज देखोगे तो स्टार्टिंग में इनके नाम और ये टाइटलर मोन्टाज एक बीप साउंड से आएगा, एंड दैट बीप साउंड इज मोर्स कोड बीप साउंड। दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एली कोहेन जब सीरिया में इसराइल में अपने ये इंफॉर्मेशन देते थे तो मोर्स कोड से देते थे। इनफैक्ट देयर आर टाइम्स एक एपिसोड में दिखाया भी है कि वो मोर्स कोड में इतने माहिर हो चुके हैं कि वो फुटबॉल देख रहे हैं मैच, और वो अपने जो इसराइल के जिनको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं उनसे ये मैच डिस्कस कर रहे हैं एंड मोर्स कोड में डिस्कस कर रहे हैं। फन टू नो दैट वो मोर्स कोड में इतने माहिर हो चुके हैं। सो बेसिकली एली कोहेन का जो कैरेक्टर है ना, मैं एली कोहेन के बारे में बात करता हूँ। सो एली कोहेन का जो कैरेक्टर है, इनको भेजा जाता है स्विट्जरलैंड से, इसराइल के हैं, स्विट्जरलैंड से अर्जेंटीना, बुएनोस आयरेस, वहाँ पे भेजा जाता है विद अ डिफरेंट नेम कामिल एंड विद अ डिफरेंट पर्सोना दैट ऑफ अ रिच बिजनेसमैन। उनको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे अपने काम पे लग जाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ, आपको हम इसके बाद सीरिया भेजेंगे। सो सीरिया भेजने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट काफ़ी कागज़ वागज़ इकट्ठे भी करती है, लेकिन इसको भी दिखाते हैं कि आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ऐसा करो, दिखाओ जिससे कि लगे कि आप ये इन्फॉर्मेशन कर रहे हो एंड ऑल दैट, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। सो वहाँ पे किस तरह से अर्जेंटीना में ये ऐसे कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते हैं, किस किस तरह से कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते हैं कि वो वहाँ से सीरिया आ सके। और जो सीरिया की गवर्नमेंट है, सीरिया के जो इनफैक्ट एक टाइम है जब सीरिया के जो कमांडर इन चीफ थे, उनको इन पे एली कोहेन पे इतना ट्रस्ट आ चुका था, अपने नेफ्यू से ज़्यादा इतना ट्रस्ट आ चुका था कि इनको अपने मीटिंग्स में अपने चीज़ों में शामिल करते थे। वाओ। और यही एली कोहेन का पर्सोना है कि वो इतने अच्छे सोशली एमिकेबल थे कि वो आराम से लोगों का ट्रस्ट जीत जाते थे। यही उनका वेपन था, उनको बंदूक चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप देखोगे इस मूवी में कैसे स्मूथली वो हर एक पड़ाव पार करते जाते हैं, हर एक कॉन्टैक्ट डेवलप करते जाते हैं, इतने कन्विंसिंगली और इतने ट्रस्ट गेन कर लेते हैं लोगों से। काफ़ी लोगों का ट्रस्ट गेन करा, काफ़ी लोगों को एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज़ किया। यही कहूँगा मैं सीरिया में, क्योंकि वो बेसिकली सीरिया में भेजे गए थे एज एन इजराइली स्पाई कि सीरिया की चीज़ों के बारे में, मिलिट्री चीज़ों के बारे में बात करो। सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, बट क्विकली वन सेंटेंस में उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सीरिया गवर्नमेंट इजिप्शियन गवर्नमेंट से हाथ मिला चुकी थी। सो फाइनेंस की और काफ़ी और चीज़ों की सप्लाई इजिप्ट से आ रही थी, साथ ही साथ सोवियत से। उस टाइम सोवियत था, रशिया नहीं था। सो सोवियत से मैं ऑलमोस्ट 60 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। सो सोवियत से किस तरह से इनके पास एम्यूनिशंस आते थे, टैंक्स आती थी, मोटार सेल्स आते थे, काफ़ी बेसिकली वॉरफेयर्स के एम्यूनिशंस और वेपन्स आते थे। इनके बारे में पता लगाओ, बेसिकली यही था। बट धीरे धीरे उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स इस तरह से डेवलप करे कि देयर वाज अ टाइम जब ये सीरिया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, बन चुके थे रादर। एंड अगर वो पकड़े नहीं जाते तो शायद वो कुछ सालों में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी बन सकते थे। इतना उनका कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो चुका था। कैन यू बिलीव दैट? एक स्पाई को भेजा गया है और वो अपने दुश्मन कंट्री के गवर्नमेंट को अंडरटेक करने वाला है, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। वो दैट इज जस्ट टू मच। ऑफ कोर्स आप जब ये देखोगे यू विल बी ब्लोन, स्पेशली खासतौर से जो स्ट्रैटेजी यूज हो रही है। देयर इज अ सीन विथ यूकलिप्टस ट्रीज। मैं क्योंकि ये नो स्पॉयलर्स है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट वो भी एक वन ऑफ द सीन है यूकलिप्टस ट्रीज वाला, जिससे आपको लगेगा कि एक सेकेंड ये क्या कर रहे हैं। एंड जब आपको पता चलेगा कि इस एक्शन का मतलब क्या था, मोटिव क्या था, यू विल बी लाइक वो बहुत दूर की सोची है। सो इसी तरह से काफ़ी ऐसे एक्शंस हैं जहाँ पे एली कोहेन का जो कैरेक्टर है उसको एक तरह से ईगर दिखाया है, इन्फॉर्मेशन हंग्री दिखाया है, जैसे वो लपकता है इन्फॉर्मेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है एंड उसे अपना काम, उसे ईगर दिखाया, इम्पल्सिव दिखाया। एंड मैं देयर आर टाइम्स जब आप आई एम लाइक डोंट डू इट, जस्ट होल्ड ऑन,
ऑब्वियसली मैं स्क्रीन के बाहर हूँ, वो नहीं सुन सकता, बट देयर आर टाइम्स जब आपको ऐसे फीलिंग आएंगी दैट एली कोहेन जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल, डोंट डू इट नाउ। लेटर एपिसोड में आप देखोगे एंड आई एम श्योर आपका भी ऐसा रिएक्शन होगा। उनकी इम्पल्सिवनेस, उनके एक्शंस को आप एक्चुअली फील करोगे। अब मैं बात करता हूँ एली कोहेन के लेटर पार्ट में। अगेन ये स्पॉइलर नहीं है, डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हो। उनकी डेथ हो जाती है और जब वो पकड़े जाते हैं दैट ही वॉज अ स्पाई। सो यहाँ पे मैं एक और बात करूँगा कि किस तरह से एक स्पाई, ऑल्दो ही वुड बी अ हीरो फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द कंट्री, बट उनकी पर्सनल लाइफ बहुत दर्दनाक है, बहुत पेनफुल है, दुखदाई है। किस तरह से वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनकी बच्ची बड़ी हो जाती है और वो बच्ची उनको पहचान नहीं पाती। और जब वो खाना खा रहे होते हैं उनको एक तरह से उनको एक ट्रॉमा टाइप का हो जाता है, बिकॉज समवे ही न्यू अभी अगर वो गए ना वापस सीरिया तो शायद वो लौट के नहीं। आप सोचो घर वालों की हालत। तो इन लोगों की लाइफ, स्पाई लोगों की लाइफ आसान नहीं होती। एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू दोज, दे आर एक्चुअली अनसंग हीरोज। नहीं पता कौन है वो, नहीं पता हमारे इंडियन स्पाइस कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। बहुत टफ कॉल होता है। पर्सनल लाइफ ना ही हो इनका तो अच्छा है, बट अगर है तो इनकी फैमिली, इनके लव्ड वंस, इनके बच्चे, इनकी बीवी, कितना पेनफुल होता होगा इनके लिए। यू नो एली कोहेन को जब मारा गया है सीरिया में, आज तक इट्स बीन 54 ईयर्स, आज तक उनकी बॉडी को इजरायली को नहीं दिया गया वापस। इनकी फैमिली आज तक लड़ रही है कि ये बॉडी सीरिया से हमें दे दो, इनकी बॉडी को नहीं दिया गया। अब देख रहे हो एक स्पाई की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। हाँ, हमने मूवीज़ में देखा है, व्हेन वी से स्पाई वी लुक एट जेम्स बॉन्ड और मे बी ईथन हंट ऑफ मिशन इम्पॉसिबल, या ऐसे और भी कैरेक्टर्स होंगे। बॉलीवुड में तो भर भर के हैं, बट देन इट्स नॉट एज ग्लैमरस, इट्स नॉट एज ग्लोरियस, इट्स नॉट एज heroic on the glamour part, I would say. Certainly they are heroes, but hats off to them. बहुत मुश्किल लाइफ होती है। Anyway, I'll close this review with a quick star rating of the series. I'll give it a 5 star. मुझे ये सीरीज़ बहुत रियलिस्टिक लगी, बहुत ऑसम लगी। एली कोहेन के लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला और एक स्पाई के लाइफ में के बारे में भी बहुत कुछ पता चला, क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये ज़रूर देखिए। हाँ, अगर आपको एक्शन सीन्स ही पसंद हैं जहाँ पे बंदूक लेके धाएं धाएं करके एक्शंस हो रहा है, कार चेजिंग सीन्स हो रही है ना, ये सब चीज़ें नहीं है इस सीरीज़ में, बट इट्स अ वेरी गुड इंटेलिजेंट सीरीज़, एस्पिनाज थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर। अगर आप देख सको ज़रूर देखो द स्पाई ऑन नेटफ्लिक्स। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आपको मेरे बाकी रिव्यूज़ कैसे लगते हैं, डू मेंशन इन द कमेंट बिलो। Give some like, throw the subscribe, and press the bell icon. You know what to do, yeah. Take care, bye. I'll see you on my next review. Bye now, take care.